पूरी फॉर्म में आ गए हैं। वेल, आप लोग का दोबारा स्वागत है इस सेशन के अंदर। और मेरा वेब कैमरा टेढ़ा हो जाता है बार बार। आपसे मैं 3 बातें यहाँ पर शेयर करूंगा। इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं लाइफ को लेकर। सबसे पहली चीज, आपने अपनी ओर से बेस्ट प्रिपरेशन कर रखी है। अपनी ओर से बेस्ट प्रिपरेशन कर रखी है, बट द टाइम जब उसको आपको प्रेजेंट करना है, सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, तब आप क्या करेंगे? पहला पॉइंट है ये। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने अपनी ओर से बेस्ट प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन जब टाइम आया आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई। पॉइंट नंबर 2, आपने प्लानिंग कर रखी है कि आपको इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, जो कि डिपेंडेंट है एक थर्ड पार्टी को लेकर। इफ बाई चांस वो थर्ड पार्टी आपको टाइम नहीं देती है या अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट? और तीसरी चीज, अगर आपके अथक प्रयासों के उपरांत भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सो व्हाट डज इट मीन? तीनों क्वेश्चन समझ आ गए? लिंगराजू जी, हाँ सर जी। तीनों क्वेश्चन समझ आए मेरे? हाँ समझ में आ गया। विमल जी, विमल जी आपको समझ आए तीनों क्वेश्चंस? जी सर। तो क्या इसका उत्तर है हमारे पास? सर मैं क्या आपको बताऊं कि जब कोई चीज को करना चाहते हैं और वो समय गलत हो जाए तो कुछ कह तो सकते नहीं इस बारे में। गलत तो चीजें हो ही जाती हैं क्योंकि दू, समय के अकॉर्डिंगली दूसरा हम जो दूसरे सोचते हैं हाँ, हमेशा कोई ऐसा बात नहीं नहीं, कोई होता। बात नहीं। इन शॉर्ट, दूसरे प्रश्न का उत्तर जो मैंने पूछा आपसे, रिपीट कीजिए सर एक बारी। मेरा पहला क्वेश्चन था, आपने बेस्ट प्रिपरेशन कर रखी है, जी। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन का समय आया तो सिचुएशन वर्स्ट हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, आपने एक प्लानिंग कर रखी है जिसमें थर्ड पार्टी की प्रेजेंस जरूरी है, किसी कारणवश थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट नेक्स्ट? क्या करेंगे आप? और तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था लिंगराजू जी? इतना एफर्ट, पूरा एफर्ट किया तो भी यस, आपने रिजल्ट अपने अच्छा बेस्ट नहीं है। एफर्ट्स दे रखे पर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। ये तीनों प्रश्न मैंने इसलिए आपसे पूछे कि इन तीनों प्रश्नों पर सुबह से आज मेरा बहुत गहरा अध्ययन चल रहा है। मैं देता हूं उसका उत्तर, सुन लीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि आपने बेस्ट प्रिपरेशन कर रखी है लेकिन सिचुएशन वर्स्ट हो गई। इट मींस आपकी सिचुएशन, आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है उसमें आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। ऑलवेज रिमेम्बर, हमारी ही गलती होती है कहीं ना कहीं। हम उसको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होकर सोचते हैं कि हमने बेस्ट कर चुके हैं, बेस्ट हो चुका है। डोंट ब्लेम द सिचुएशन जो आपके सामने आ रही है, कभी इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही अनुभव की कहीं ना कहीं कमी रहती है। हाँ, ये कर सकते हैं कि बाय द नेक्स्ट टाइम हम उसको और तरीके से करें, जो हमारे से गलतियां, जो दिखी चीजें छूट गई थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, और हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, इस समय ये करना, इस समय ये करना, इस समय ये करना है। अचानक पेंडेमिक आ गया और आप घर में बंद हो गए। एक स्टोरी शेयर करता हूं मैं आपसे कि आपने उसका नाम सुना होगा, नेपोलियन का नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्टे। हाँ। जी। ठीक है, ये तब की बात है जब वो जर्मनी की सेना का सेनापति था।
रात को लगभग 2 बजे जो दूसरे पक्ष की सेना थी उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और इनकी पूरी सेना में उथल पुथल मच गई। तो इन्होंने एक ऑफिस में इमीडिएट एक मीटिंग कॉल की और अपने कमांडर से कहा कि आप मेरी ऑफिस की अलमीरा खोलिए, उसमें चौथे ड्रॉर में एक फाइल ओपन कीजिए, पढ़िए और इमीडिएटली एक्शन लीजिए। उसने फाइल खोली, पढ़ा, इमीडिएट एक्शन लिया और सेना को भगा दिया। मॉर्निंग आवर्स में जब सिचुएशन नॉर्मल हुई और सब वापस से अपने कॉमन हॉल में बैठे तो पूछा गया उनसे कि सर आपने इतना बारीकी से सब चीजें कैसे करी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब मैं छोटा था ना तो मैं इतना धनवान नहीं था कि मेरे माता पिता, मेरे पिता थे नहीं, माँ मेरे को सब कुछ लाकर दे सके, पढ़ता था मैं। तो मेरी माँ रोज मुझको खत लिखा करती थी। उस खत में एक लाइन लिखती थी कि बेटा हो सकता है कि तुम्हारे जो सहभागी हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं उनके पास काफी कुछ धन हो, संपदा हो और वो अपने जीवन का आनंद ले रहे हो, लेकिन मैं तुमको केवल एक ही चीज दे सकती हूँ, शिक्षा। इसको इतनी गंभीरता से लेना कि भविष्य में तुम्हें दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं अपने आप को हर उस पल के लिए तैयार रखता हूं जो भविष्य में हो सकता हो। और नेपोलियन बहुत अच्छे लेवल पे, आप जानते हो उसका क्या लेवल रहा है नेपोलियन बोनापार्टे का। ही वॉज अ इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट थे वो। तो हम लोगों के साथ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम लोग अपने जीवन की प्लानिंग तो करते हैं बट अल्टरनेटिव प्लान नहीं बना के रखते। बहुत सारे शहरों में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज पीछे से बैकअप मिला हुआ माता पिता का, पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, श्योरिटी तो है नहीं। या मेरे चॉइस का कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। तो हमको मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं, नो यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड बी वेरी वेरी लाइट। तो आपके पास कम से कम 4 से 5 विकल्प होने चाहिए कि अगर ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या। और तीसरा जो है प्रश्न का उत्तर ये है कि मैंने अपनी ओर से बेस्ट पुट किया बट रिजल्ट वर्स्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेचर मेरे से और अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है, नेचर मेरे से और अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है, इसलिए मेरे को अभी नेचर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये जो मैंने कोर्स डिजाइन किया हुआ है ना, ये कोर्स मेरी लगभग 20 साल की मेहनत है। इतना आसान नहीं, इतने बड़े कोर्स को डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट कर देना। आपने शायद देखा हो लिंक पर जाकर कि मैंने उसमें जो जितना भी काम आपको दिख रहा है केवल 5 दिनों का मैंने मेहनत करके इस चीज को, 4 दिन मेहनत करके बनाया पूरी चीज है। मैंने ये थोड़ा कर मैंने मॉडिफाई किया रात को हल्का सा, बाकी इसको मैंने डिजाइन कर रखा था। बट जो रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए था रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं इसको लेके कभी अपसेट नहीं होता, मुझे पता है कि अभी और अच्छा करने का समय है मेरे सामने। इसको इतना प्योरीफाई कर दो कि आने वाले समय में लोग कहे कि यही है असली कोर्स। तो इसमें मैं किसी को कभी भी कोई ब्लेम नहीं करूंगा कि आप नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों, मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा इसके अंदर। मैं केवल ये शेयर करूंगा आपसे कि ये जो कोर्स है जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, इस कोर्स को समझ पाना उस शोले मूवी की तरह जो शुरू में फ्लॉप हो गई थी। शोले मूवी जब आई थी शुरू में फ्लॉप हो गई थी, उसको लोग देखने जाते ही नहीं थे। और लेकिन जब हिट हुई ना, शोले एक बेंचमार्क बन गया कि ये मूवी शोले से पहले की, ये मूवी शोले के बाद की है। सिमिलरली मैं मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जैसे आपका बुलेट है वो बेंचमार्क है, ये बाइक बुलेट से महंगी, बाइक बुलेट से सस्ती है। कार के अंदर मर्सिडीज बेंचमार्क है। सिमिलरली ये कोर्स बेंचमार्क बनने वाला, ये मैं इतना इतना श्योर हूं। लेकर ये जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना कहीं हमारा इसमें इंटरेस्ट होते हुए भी हम एक चीज जरूर सोचते हैं इस कोर्स के अंदर कि इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है हमको।
वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम बेनिफिट्स कि भाई इससे मैं ये कर सकता हूँ, इससे मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग शायद ये नहीं सोच पाते ऐसे कोर्सेज के अंदर कि मैं इसका अपनी लाइफ में किस प्रकार से अपने जीवन को सही करने के लिए उपयोग करूं। किसी भी कोर्स को करते हैं हम लोग, लेकिन राजू जी आपके इतने स्टूडेंट्स आते हैं, आपसे वो ट्रेनिंग लेते हैं, कभी उनसे पूछिएगा हम्म इस बारे में कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके पीछे आपकी मेन मतलब आपका एम क्या है, गोल क्या है इस कोर्स के पीछे। हम्म आपको इसका आंसर बहुत अटपटा सा मिलेगा। हम्म एक्चुअली हम लोग ना मेंटली फिट होना चाहते हैं, ना फिजिकल फिट होना चाहते हैं, ना फाइनेंशियल फिट होना चाहते ही नहीं है। हम एक्चुअली अपने आप को फ्रीडम देना चाहते हैं, हर हैंड पे फ्रीडम चाहिए हमको। वी नीड एक्चुअल फ्रीडम जो नहीं मिलती है हमको, क्योंकि फ्रीडम का सही रास्ता हमको नहीं पता है। क्योंकि हम लोग अभी तक जैसे जैसे एनवायरनमेंट में रहते हुए आए, हमारा जो भी हमारा अभी तक का अनुभव है, वो हमको इस बात को लेकर रेगुलरली टीज करता है, आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आप उससे बुरे हो, आप उससे बुरे हो। हम खुद अपने आप को अंदर से मोटिवेट नहीं कर पाते, तो बाहर वाले क्या मोटिवेट करेंगे हमको। जैसे हमें कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति दिखता है, हाँ लगता है हाँ ये थोड़ा इंटेलिजेंट, हम बच्चों वहां पर बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जैसे वो सब कुछ है, हम कुछ है ही नहीं। और यदि हमसे कोई पुअर बंदा मिलता है, हम थोड़ा ईगो में आ जाते हैं, तो ये नहीं पता, तो ये नहीं जानता। तो हर सिचुएशन को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। ये बस इससे ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि अब सेशन शुरू करना है, लेकिन मॉर्निंग टिल इवनिंग अभी तक मैं इस पे बहुत ज्यादा चिंतन किया, मैं काम भी कर रहा हूँ इसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग आज बात करने वाले हैं, मैंने वैसे उसमें लिख दिया था, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारे पास हमारे एक स्क्वायर, हमने एक ब्लॉक ले लिया। Now in this block, this is east, this is north, this is south, and this is west. तो आज हमारा फोकस रहेगा किसके ऊपर, ईस्ट के ऊपर। अब ईस्ट का मतलब आप जानते हैं, ईस्ट का मतलब ये पूरी साइड ईस्ट है, ये हम लोग मान लेते हैं, बट ईस्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जहां पर सूर्य विराजमान होते हैं। तो सूर्य सेंटर में ही होते हैं। तो सूर्य के लेफ्ट के 3 पद और राइट के 3 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इट मीन्स लाइक दिस। मैं थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया, 2 पद राइट, 2 पद लेफ्ट, ये हमारा ईस्ट है। थोड़ा बनाने में वो हो गया, क्योंकि अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो ये 1, ये जो है इसका आधा होगा, इसका आधा, ये पूरा इक्वल होना चाहिए। अब ये जो पोर्शन है इसके अंदर, दिस इज नोन एज देव पार्ट, दिस इज नोन एज दानव पार्ट। आई बात समझ में आपको? ईस्ट के अंदर हाफ इज देव पार्ट एंड दिस इज दानव। अब आपने कल मकर संक्रांति थी, मकर संक्रांति के अंदर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, मकर संक्रांति का जो लॉजिक है, मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया, बहुत इन डेप्थ मैं भी नहीं जानता इसका, हल्का सा आइडिया मेरे को ये है मकर संक्रांति का, कि मकर संक्रांति में जो पीरियड होता है ये हमारा होता है शनि, सैटर्न। अब जो सूर्य होता है
जो सूर्य होता है उसकी पोजीशन हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है सूर्य, उसकी रोटेशन इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है अकॉर्डिंग टू ज्योतिष शास्त्र, दिस इज द 10th हाउस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मस्थान, मकर मकरा, और मकर, कैप्रिकॉर्न। क्लियर? तो होता क्या है कि ये जो हमारा 10th हाउस होता है, मकर राशि जो होती है, जब सूर्य यहाँ पर आता है, टच करता है, ये एक ही बार होता है पूरे साल में। तो इस पीरियड में सूर्य मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब दोनों एक ही रूम में बैठकर एक साथ उन सभी बातों के ऊपर निर्णय लेते हैं जो कि अगले पूरे साल के लिए करनी है उनको। एक तो सूर्य जो अपनी तपिश खो चुका था इस पूरे भ्रमण के अंदर, उसको शनि रिलीज करते हैं, ध्यान रखिएगा, शनि रिलीज करते हैं। जो सूर्य की अपनी तपिश है, इस तपिश को, जो उसकी ऊष्मा है, जो सूर्य अपने साथ लेकर चलते हैं। आप नोट कीजिए, जब जब सर्दियां पीक पर होती है, वो ये पीरियड होता है, ये पीक का पीरियड होता है सर्दियों का, जब बहुत ठंड पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे शनि के करीब जाते हैं तो ये ठंड बढ़ती 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 यहाँ पर आकर रिलीज हो जाता है, और यहाँ से अब उसका एक नया पीरियड शुरू होता है। ठीक है, अब ये भी समझना है आपको। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और हिंट समझा देता हूँ यहीं पर ही, बिकॉज वास्तु में ये चीज समझनी बहुत आवश्यक होती है। ये समझ आ गया आपको? नाउ अगर वास्तु में यहाँ पर नॉर्थ लेते हैं तो हमारी जो पत्रिका होती है वहां पर ये ईस्ट होता है। दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ। क्लियर? अब जो ईस्ट है, ईस्ट में यहां पर सन सूर्य रहते हैं, यहां पर सैटर्न रहते हैं। ठीक है, ये आपका होता है, इसको हम लोग कहते हैं 1 नंबर। दिस इज 1 नंबर, एंड दिस इज 7 नंबर। आप जब कभी भी वास्तु का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सूर्य इस समय किस राशि में जा रहा है। तो सूर्य जो होता है, इसकी शुरुआत होती है मेष राशि से। ये मेष राशि है। मेष के बाद आपका वृष राशि आती है, वृषभ राशि कहते हैं। देन आपकी कन्या राशि आती है, देन कर्क राशि आती है। हिंदी था, इंग्लिश थोड़ा मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ इंग्लिश के अंदर। कर्क राशि आती है, देन आपकी सिंह राशि आती है, देन मिथुन राशि आती है, और यहाँ पर उसकी राशि आती है तुला राशि। तो सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर सूर्य कैसे हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य नीच के हो जाते हैं। मतलब यहां तक आते आते सूर्य अपनी सारी शक्तियां खो देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ये हमारी मकर संक्रांति होती है, क्योंकि सूर्य के पास, सूर्य एक ऐसे ग्रह है जिनको हम लोग पापी ग्रह भी कहते हैं, क्रूर ग्रह भी कहते हैं। टू थिंग्स।
पापी एंड क्रूर। तो सूर्य जो होते हैं अपने इन दोनों चीजों के कारण उनको जो तपिश दे रहे होते हैं यहाँ पर, उससे वो अपने आप को ठंडा करके रिलैक्स करते हैं, अपने बेटे के पास आते हैं कि मुझे प्लीज अब आप शांति दें। तो शनि क्योंकि सुख के कारक हैं, धन के कारक है, ऐश्वर्य के कारक हैं, कर्म के कारक है, तो उन्होंने सूर्य को रिलीज दे दिया। और सूर्य फिर यहाँ से रोटेट होते हुए पहले यहाँ से वो पहुंचे, जो ये राहु के पास पहुंचे, उसको उसको अपनी तपिश दिखाई, फिर मंगल के पास पहुंचे, उसको तपिश दिखाई, फिर शुक्र के पास पहुंचे, वापस अपने स्थान पर आ गए। तो ये जो पूरा मैंने आपके सामने डायग्राम शो किया है, ये आज ईस्ट क्योंकि बता रहे, ये आपको पता होना चाहिए। सो समझ आया आपको? लिंगराजो जी, विमल जी, क्या आप लोगों को समझ आई बात? हाँ सर जी। जी सर। लेकिन ये मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता एंटी है? क्लॉकवाइज। इस संसार में हर चीज एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ 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 हाँ। जो मैंने आपको गोल्डन सर्कल बताया था, गोल्डन रेशियो बताया था, अगर कभी भी आप उस पे नेट पर स्टडी करेंगे, नेचर के सारे काम एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इसलिए वो क्लॉकवाइज चलने की सलाह दी जाती है। जो नेचर को जो एनर्जी होती है, जो मैग्नेटिज्म होता है, अब बताइए अट्रैक्शन किस में होता है, साउथ में होता है कि नॉर्थ में होता है अट्रैक्शन? दोनों में होता है ना? नो। नॉर्थ में। साउथ। जिसपे या बिल्कुल दोनों में होता है, बट हैवी अट्रैक्शन किसके अंदर होता है, साउथ में कि नॉर्थ में? नॉर्थ में होता है। नॉर्थ में होता है ना? हाँ। सोचिए, दोबारा सोच लीजिए एक बार। सर मुझे लगता है साउथ में होता है। साउथ में ही होता है, बिकॉज नॉर्थ इज कूल एंड साउथ इज हॉट। नॉर्थ हमेशा मेल होता है, साउथ हमेशा फीमेल होता है। तो मेल ऑलवेज फीमेल की ओर अट्रैक्ट होता है। क्लियर? अगर साउथ और साउथ आपस में आगे तो क्या होगा, झगड़े बहुत शुरू हो जाएंगे, बहुत भयानक झगड़े होते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ आएगा तो झगड़े नहीं होंगे, लेकिन दोनों शांति से काम करते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। तो नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होता है। इट मींस जो मैग्नेटिज्म होता है, जो हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमसे कहा जाता है कि ऑलवेज अपने सर को साउथ की ओर रखिए, ताकि आप नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो सके इनडायरेक्टली, क्योंकि हम लोग एंटी नेचर हैं। हम अपने सारे काम क्लॉकवाइज करते हैं और नेचर हर सारे काम एंटी क्लॉकवाइज करती है। क्योंकि सूर्य जो होता है पश्चिम से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन दिखाना चाहिए, तो इसे उल्टा दिखाते हैं सूर्य को हम लोग। विमल जी, क्लियर हुई आपको बात ये? आगे चलते हैं हम लोग इसी के अंदर। अब क्योंकि आपके सामने ये डायग्राम मैंने जो शो किया है, इस डायग्राम के अंदर आपको ये चीज समझ आ गई है कि हमारी जो हॉरोस्कोप और वास्तु में सिमिलैरिटीज क्या क्या होती हैं। अब क्योंकि हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, सब ईस्ट हमारा ये है, इसके बात कर रहे हैं। इस ईस्ट के अंदर जो ये पोर्शन होता है, ये वाला, अगर इसको हम अपना मेन डोर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ईस्ट के इसको मेन डोर बनाते हैं, तो जितना ऐश्वर्य आपको यहां से मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता। फाइन। ये वो पोर्शन होता है जहां पर मेल और फीमेल दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। दिस ओनली पोर्शन जहां पर वो पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस ये जो रूम होता है, ईस्ट का जो रूम होता है, क्योंकि इसमें 50-50 है, आधा देव है और आधा दानव है, तो ये आपका सबसे अच्छा कहलाता है ड्राइंग रूम, जिसको बैठक कहते हैं ना। ये बैठक होती है जहां पर जो मुखिया घर का होगा, वो अगर यहाँ बैठता है मुखिया, ऐसे ये मुखिया बैठा घर का,
चेयर के ऊपर लाइक दिस, और उसके यहाँ पर बैठे उसके अपने सगे संबंधी, और यहाँ बैठे कौन, जो उसके लेटर से जो दूर के लोग हैं, मतलब उसके अपने लोग यहाँ बैठे और ये लोग यहाँ बैठे। इसका लाभ क्या मिलेगा कि ये मुखिया की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्राचीन समय में जब दरबार बनता था राजा का, तो ऐसे ही बनता था। यहाँ पर राजा के कौन होते थे? परिवारजन होते थे। उसकी अपने विशेष सलाहकार यहाँ पर बैठा करते थे, और यहाँ पर जो बाहर से आने वाले लोग थे वो यहाँ बैठा करते थे, और राजा यहाँ बैठता था। सूर्य का सीधा प्रकाश राजा के ऊपर पड़ता था, और राजा अपने आप को एक हेल्दी फीलिंग देता था। अगर कभी आप बेकिंगटन पैलेस जाते हैं, जो रानी का महल है, वहां का जो मेन जो हॉल है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बना हुआ है, सेम पैटर्न है। वहां पर ईस्ट की एंट्री, और यहाँ पर वो बैठते हैं, प्रिंस बैठते हैं। कभी आपको अब कभी देखा है बेकिंगटन पैलेस जो आपका दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं ना, फिल्मों में, वो न्यूज में दिखाते हैं, रॉयल फैमिली जब बैठती हैं, तो हाँ यहाँ पर जो प्रिंस बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं उनके सारे फैमिली मेंबर्स, और यहाँ बैठते हैं जनरल्स। जितने भी जनरल्स यहीं बैठेंगे, ये नियम होता है इसका। तो ये ईस्ट का इस रूम का सबसे बड़ा एक ये लाभ होता है। प्लस इस रूम के अंदर यदि हम अपने यू कैन से प्लानिंग करते हैं चीजों को लेकर, आपने एक दोहा पढ़ा होगा, रामचरितमानस में आता है, सॉरी उसमें आता है आपका हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र यो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो। पढ़ा होगा ना ये? हाँ ये इस पद को इंडिकेट करता है, दिस इज सूर्य के पद को। अगर आपके पास पोटेंशियल बहुत होते हुए आउटपुट नहीं निकाल रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका ईस्ट का पद डिस्टर्ब्ड है। तो वो जो श्लोक है, युग सहस्त्र यो जन पर भानु, मतलब आपके जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, आपको अचीव करने बट नहीं कर पा रहे, सूर्य पीड़ित है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको फोकस करना है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, अभी आपको रीबूट करना पड़ेगा इसको। हाँ, ये चीज समझ आई आप लोगों को? हाँ सर। अब हम लोग काम करते हैं, इसको रीबूट कर लेते हैं, इस टाइम सेशन एक्सपायर होने वाला है, रीबूट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुम सुबह गड्ढे खोदते थे, उसके लिए पे करते थे, उसके बाद शाम को उसको भरवाते थे, कोई पे करते थे। पर इससे क्या हुआ, रोटेशन शुरू हुआ, लोगों का पैसा आना शुरू हुआ, तो लोग थोड़ा सा इजी हो गए। लेकिन ये हुआ क्यों, कहीं पर भुखमरी आती क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझाना चाहूंगा आपको मैं। होता ये है कि हम लोग वो नहीं करते जो हमें करना है, हम वो करते जो हमसे करवाया जा रहा है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जिसको सेंसेस कहते हैं हम लोग, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि एक सामान्य आदमी जो होता है वो 3 से 5% ही ऑर्गन्स का उपयोग अपने लिए करता है, रेस्ट 95% यूज औरों के लिए करता है। समझे या बात को? लाइव एग्जांपल दे देता हूं कि आप क्या देख रहे हैं,
क्या सुन रहे हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ रही है। इजी नहीं है आपके लिए, है ना। तो हाँ। जब इजी नहीं है आपके लिए, इट मीन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ, आज से काम मैंने शुरू कर दिया है। तो हमारे जो ब्रेन में डेटा इकट्ठा है ना, उसमें पैचेस आ गए बहुत सारे। हाँ। और जब ब्रेन उसको हील करने की कोशिश करता है तो वो अपने खींच लेता है ब्रेन को। जैसे आजकल के बच्चे जो हैं, उनका एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, वो इसलिए बड़े बस पढ़ना है उनको, नो करियर ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल निकल रहे हैं अलग अलग चीजों से पढ़ाई करके। क्या इतनी वैकेंसीज हैं हमारे देश में? इतने ऑप्शंस हैं? नहीं है ना। क्या करेंगे फिर वो लोग, है कि नहीं। अब क्योंकि जरूर। उनको इस प्रकार की एजुकेशन दे दी गई है कि वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बहुत जल्दी मैं अपने इस कोर्स के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को कि आखिर वो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और नहीं मिल पा रही है। तो खैर, अभी हम लोग टॉपिक वापस आते हैं। तो हम लोगों ने ईस्ट का क्वेश्चन समझ लिया, ईस्ट से क्या कह रहा है। देखो शायद कैमरा काम कर जाए मेरा। तो हमने इसको समझ लिया है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए फिर वही शुरू हो गया इसका। वापस हम लोग अपने इस पर आते हैं। तो अब हम लोग, हमारा फोकस केवल और केवल ईस्ट पर रहेगा। हमारा ये क्या है, सेंट्रल पार्ट जो है ईस्ट है हमारा। अब यहां पर दिस पोर्शन इज ईस्ट, दिस पोर्शन इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड दिस पोर्शन इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अब आपको ये समझना है, ये जो पोर्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, और ये जो पोर्शन, ये बेसिकली जो होता है, ये पोर्शन स्पेशली मेड फॉर फीमेल, फाइन, एंड दिस इज स्पेशली मेड फॉर मेल। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, ये जो ईस्ट है, आप एक प्रकार से अगर अपने फेस को ईस्ट के लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे कौन सा हैंड आएगा आपका? राइट, राइट तरफ, राइट। राइट हैंड। यहाँ पे कौन सा आएगा आपका? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड। आप इसको समझिएगा, इधर राइट, इधर हैंड हो गया। आप प्रोटेक्शन किससे करते हैं? राइट से। राइट से। और आप प्रे किससे करते हैं? राइट से। दोनों दोनों हाथ से करते। नहीं, समझाता हूं मैं आपको अभी। वेल, मैं कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ये 2 हाथ है मेरे। हाँ। अब मैं नहीं, मैं वास्तु हूँ। हाँ। ठीक है। जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, हाँ। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर गेन। हाँ। मैं कुछ भी इससे गेन कर सकता हूँ। राइट हैंड इज टू गिव, फाइन। सो दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। अकाउंट्स पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत? हाँ। अकाउंट्स का है ना, अब अकाउंट पढ़ेगा रखिए ना अपने अकाउंट्स के। सो दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, फाइन। तो जब कभी भी आप देखो, कोई भी देवता इस हाथ से ब्लेसिंग देता है, इससे कभी नहीं देता। तो अगर राइट हैंड पर कौन रहे लेने के लिए, अब लेंगे किससे? लेना किससे होता है, गेन किससे करना होता है? मेल एंटिटी से। और देना किसको होता है? फीमेल एंटिटी को। ठीक है। सो इट मीन्स कि जो हमारा ईस्ट है,
ईस्ट के लेफ्ट हैंड में हमेशा ईस्ट गेन करता है। यहाँ पे होता है क्या, और आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कौन मिलेंगे, गुरु। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर मिलेंगे। जुपिटर। क्लियर। और हम्म जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस बेसिकली किसके लिए होता है, चंद्रमा के लिए होता है, मन के लिए होता है इन हॉरोस्कोप। तो नॉर्थ ईस्ट में आपके मतलब ऐसे बृहस्पति, वास्तव में बृहस्पति होते हैं, बट हॉरोस्कोप में यहाँ पे कौन बैठते हैं, चंद्रमा बैठते हैं, राहु के साथ बैठते, इसी साथ राहु के साथ यहाँ बैठेंगे। तो ओवरऑल जिसकी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जितना हो सके क्लीन रखना है इसको, विद गुड एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स कह सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आपको इम्प्रेस करे, आपको अट्रैक्ट करे अपनी ओर। ठीक है। सर ये फ्लावर जो है हमारी प्लास्टिक की भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर। हाँ चल सकता है, लेकिन एक मतलब पता बेसिकली क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रिजर्व होती है किसके लिए, गुड फॉर्चून के लिए। स्मेल के लिए। अब उसको फॉर्चून कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि ना होता क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना, नॉर्थ ईस्ट ये जो होता है, ये नॉर्थ ईस्ट, यहां पर आपको क्या मिलती है, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स। यहीं पर आपको मिलता है अल्ट्रा वायलेट रेज। स्पेलिंग ठीक लिखिए, RAISE होता है शायद, रेज। RAYS। ठीक है ना, रेज। इसको तरंगे होती है ना सर। है RAYS। आर ए रेज, वाई रेज एस वाईएस होती है, हाँ ठीक है, वाईएस कर, मैं एक्चुअली थोड़ी सी भाई स्पेलिंग की मैं थोड़ा कमजोर हूँ उसके अंदर। क्लियर। यहाँ पे क्या मिला हमको, अल्ट्रा वायलेट रेज मिली। तो अगर वो आएंगी और यहाँ पे आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, तो क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड जो होगा कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा, आपके घर के अंदर कंजूसी, कमजोरी, इस प्रकार की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। और राइट हैंड साइड पर आप दे रहे हैं केवल, आप केवल दे रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप अच्छा लेंगे, देंगे कैसे, ये पॉइंट समझने, ईस्ट के समझने वाला होता है। समझ आया आप लोगों को जो बताया मैंने। मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा हल्का होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, हाँ 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 हाँ, मतलब ईस्ट के लेफ्ट साइड पर। होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने अगर बताया हम था। हाँ जैसे हम फ्लावर्स की भी, आप अभी फ्लावर्स की बात कर रहे थे, हाँ। तो फ्लावर्स हमारे घर में एक मेन रोल अदा करता है। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है कि हम अगर नेचुरल फ्लावर लगाते हैं और रोज चेंज करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और अगर हम प्लास्टिक के या आर्टिफिशियल फ्लावर लगाते हैं हाँ तो उससे हमारे जो बॉडी पेन है वो स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, अभी आपने काम लगा सकते, मैं काम लगा सकते हैं, मैं उससे मना नहीं किया ना आपको लगाने के लिए। मतलब सुंदरता के लिए आजकल सभी लोग लगा ही लेते हैं, और मैंने भी लगाए थे, एक्चुअली मैंने लगाए थे, मैंने हटा दिए फिर वहां से, हाँ 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 हाँ। कांच मैंने हटा ही दिया वहां से। जी। देखिए यहाँ पर मेरा, यहाँ पर आपको कहने का केवल एक ही संदर्भ है इस पॉइंट के ऊपर, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लेफ्ट हैंड से हमेशा आप ले रहे हैं, लेते समय अच्छी चीज लेंगे ना हम लोग। बिल्कुल। अगर अगर बुरी चीज ले रहे हैं तो बुरी चीज देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वॉच, घड़ी कैसे टर्न करती है, घड़ी लेफ्ट टू हमेशा राइट। ये टर्न करती है, घड़ी होती है ना वॉच, हाँ, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट। विच वॉच होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक। क्लॉकवाइज कहते हैं ना। हम्म आप इसको समझिए, आप यहाँ पर लॉजिक को समझ लीजिए
कि घड़ी क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करती है तो आपके लिए अच्छी चीज लेकर आ रही है, आपके लिए अच्छी चीज लेकर आ रही है ना। पूरी नेचर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, आप चल रहे क्लॉकवाइज, मतलब आप अच्छी चीज लोगों को देते चलोगे ना। हम्म। तो ये जो चीज है, देखने बड़ी सिंपल चीज लग रही है, मतलब बहुत ऐसा तो हो सकता ही नहीं है जो भी चीज है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ घर जो होते हैं वहां से आप हमेशा अच्छी स्मेल आती मिलेगी आपको। अब इसका एक लॉजिक ये भी होता है कि जैसे आप, जब मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम, की डोर की आप जब डबल डोर होना चाहिए, और ऑलवेज पहले लेफ्ट डोर को खोलेंगे, क्लॉकवाइज होना चाहिए आप डोर खोलते समय, तो बाहर वाले की अच्छी वेव आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो जी। इन चीजों पर हमको बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप, आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, फ्लोर सिस्टम चल रहा है, उसमें कहाँ इतना तक देख सकते हैं ना, कहाँ सोच सकते हैं। लेकिन ये हमारे माइंड में अगर छवि रहेगी ना, तो हम जब भी कोई काम करेंगे अपने ईस्ट को हल्का रखेंगे, और सॉरी, लेफ्ट को हल्का रखें, राइट को भारी रखेंगे। बस ये ध्यान रखना हमको। जैसे हम किसी से कुछ सामान ले रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, तो ऑलवेज टेक इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मान लो किसी पैसा लेना है ना आपको, कोई धन देना, किसी दे रहा हो आपको, तो कलेक्ट इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और दीजिए राइट हैंड साइड से। चलिए आपके साथ आपको मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ एक बड़ी अच्छी। एक मैं कराता हूँ एक्सरसाइज आपको। क्या इसके अंदर हाँ जी। क्या इसके अंदर जिसका पैसा जैसे स्टक हो जाता है, हाँ। कहीं फंस जाता हम्म। है, तो तब भी ये जोन जो है देखे जाते हैं। 100%। अगर पैसा अटका हुआ है, घर आपका किसी घर कब्जा कर ले, कुछ चीजें होती है ना, ओनली ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओनली ईस्ट। अच्छा, और वो। कुछ लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, धन दिया हम्म। वापस नहीं मिला, अटक गया, हम्म। उनका सूर्य पूर्ण हो चुका है। तो ऐसे में सूर्य की रेमेडी करें और अपने ईस्ट को ठीक करें। यस, कह सकते हैं आप ये। और फैक्टर देखने वाले पर सूर्य मेन होता है इसके अंदर। हाँ, और मतलब जैसे हमारा एक, वही अभी आपने जब point किया, तो पॉइंट यही दिया था कि हम लोग जब अपने काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, हम्म। या हमने एफर्ट्स किए बट वो हम्म। काम नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा सूर्य पीड़ित है। हाँ, इसका सोल्यूशन दूंगा अभी, इसका अभी जस्ट दूंगा सोल्यूशन के बाद में, जी। या उसका नेक्स्ट टाइम सोल्यूशन दे दूं इसका मैं, पॉसिबिलिटी है। आपको सोल्यूशन साथ का देता चलूंगा मैं, निश्चिंत रहिए आप। अभी मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं मैं। आप दोनों हाथ ऐसे रखिए, बिल्कुल सामने। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। क्लियर, ऐसे ये सामने, लाइक दिस। नाउ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए फॉर द टाइम बिंग, और ऐसे ही अनुभूति लेकर ऐसा फील कीजिए कि आपके सामने ऑल माइटी अथॉरिटी, जिसको आप मानते हैं, गुरु हैं, जो भी है, वो आपके सामने आ रहे हैं। फील कीजिए, बालाजी महाराज जो भी है आपके सामने, वो आ रहे हैं आपके पास। आपके ठीक सामने वो आकर खड़े हैं। अब उन्होंने अपने राइट हैंड से अपनी ब्लेसिंग्स देनी आपको शुरू की, आशीर्वाद देनी शुरू की, और उनके राइट हैंड से गोल्डन रेज, सुनहरे प्रकाश की किरणें आपके उल्टे हाथ के पर आ रही हैं। मतलब हाथ तो पूरी बॉडी पे नहीं है, पर उल्टे हाथ पे विशेष तौर पर आ रही हैं। आपके उल्टे उल्टे हाथ के ऊपर हल्का सा वाइब्रेशन होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का, जैसे कुछ आप ले रहे हैं। अब ये वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे आपके लेफ्ट हैंड के कोहनी तक पहुंचा, शोल्डर तक पहुंचा, देन नेक के पीछे से होता हुआ
राइट हैंड के शोल्डर पर पहुंचा। अब राइट हैंड के शोल्डर से ये राइट हैंड की कोहनी तक पहुंचा, एल्बो तक पहुंचा। नाउ राइट हैंड की हथेली पर आ चुका है। अब आंखें बंद रखे रखे दोनों हथेलियों को आमने सामने कर दीजिए, लाइक दिस। एक दो सामने कर दीजिए, ऐसे हाथ सामने कीजिए। नाउ इसको आप ऐसे आगे पीछे कीजिए, हल्का हल्का। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि कोई एनर्जी इसके अंदर आपकी ट्रेवल कर रही है। कुछ फीलिंग हो रही है, जैसे कोई चीज खींच रही है और दूर जा रही है। विमल जी, कुछ आपको फीलिंग आ रही है? मुझे गर्माहट फील हो रही है दरअसल। हो रही है ना एनर्जी, मतलब आपको ना ऐसा है कुछ चीज आ रही है जा रही है, मतलब कुछ है बीच में, है कुछ। ठीक है। अब करना क्या है कि आप, ये एक बॉल बन गई आपके हाथ में, एनर्जी की बॉल है। नाउ आपकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी आपको पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब अपने ऑलमाइटी से बोलिए कि इस बॉल के अंदर ताकत और भर दे, और आप इसको ऐसे ले जाकर उस पोर्शन पे विजुलाइज कीजिए। आप उस वहां पर पेस्ट कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं वहां पर। आपके बॉडी पार्ट में वहां पर आप इसको प्लेस कर रहे हैं। अब वापस, ऐसा जरूरी नहीं कि वो बॉडी पार्ट आपको टच कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वापस ऐसे करिए, एनर्जी नहीं मिलेगी अब आपको। वापस करिए ऐसे हाथ को, अब एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। गॉन, जी। है ना? अब नहीं है। नहीं है ना, वो एनर्जी वहां चली गई है। ये एक प्रैक्टिस होती है, एंशिएंट हीलिंग प्रैक्टिस होती है ये। इसमें क्या होता है, आपने ब्लेसिंग्स ली और मन ही मन में अपने ईष्ट को धन्यवाद देके विदा कर दीजिए पहले तो, कि हे ऑलमाइटी, हे बालाजी महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए समय निकाला। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हुआ, आपने अब उनको वापस अपने धाम में भेज दिया और वो अपनी एनर्जी देके चले गए आपको। ऑलवेज पुट योर हार्टली ग्रेटिट्यूड टू योर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ये जो चीज मैं सिखाई है, इसलिए बताई है कि अगर आपके जीवन में कभी कभी कुछ टकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इसको करके उस बॉडी पार्ट को, उस व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति आपसे इरिटेट है बहुत ज्यादा, आपको समझ नहीं पा रहा उसको कैसे ठीक करूं, जस्ट ब्लेसिंग्स वहां पर भेज दीजिए, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति पीड़ित बीमार पड़ा हुआ बहुत, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हाथों को कीजिए ऐसे ही, बॉल बनाइए, अथॉरिटी को याद कीजिए और ये फील कीजिए कि उस पोर्शन में वो चीज जा रही है, ऑन द स्पॉट पहुंचती है, ऑन द स्पॉट। ये यहाँ पर इसलिए बताया मैंने आपको, ये केवल काम सूर्य का होता है, ये काम केवल सूर्य का होता है। तो अभी हमने ईस्ट के पद को यहाँ पर जो स्टडी किया है ना, ये काम यही का ही होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट, और ये और किसी पे नहीं मिलेगा आपको, केवल यही होता है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। जब भी हम इस प्रक्रिया को करें हम्म। तो क्या हमें इसी जोन में बैठ के करना चाहिए या कहीं भी बैठ के कर सकते हैं? मेन मार्केट पे कर लो, कौन पूछ रहा है आपसे? कहीं बैठ जाओ, अच्छा। इट्स ओपन फॉर ऑल, ओपन इन एनीवेयर, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाता है तो और अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अपने घर में पूछ रहे हैं कि घर में बैठ के अगर करना है नहीं, तो एग्जाम्पल दे किस रहे आप, जोन में बैठ के कहीं करें? कहीं बैठे करिए, कहीं बैठ के करिए, बस आपको ये ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट, कि आपका फेस ईस्ट की ओर हो।
आपका फेस ईस्ट की ओर हो। ठीक है। ठीक है, जैसे आपकी हम्म। तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है, बॉडी के अंदर दिक्कत आ जाती है आपको, आप करके देखिएगा। आपको ये नहीं कहता इमीडिएटली लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ फर्क पड़ेगा आपको। तो आज यहाँ पर मैं ईस्ट को यहीं पे स्टॉप करूंगा कि अभी ईस्ट बताने के लिए और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग मूव करेंगे साउथ ईस्ट की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यदि कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, मेरे से पूछ सकते हैं। और काइंडली जो मैंने लिंक बना, आपका दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा मैं, जो मैंने एक साइट बनाई है, मैं अपना बिजनेस प्रोफाइल शेयर कर दूंगा। आप शायद देखा, लिंगा जी देखा होगा आपने। और करना आपको ये है, केवल एक बार स्टडी सुन लीजिए पूरा, देन हाउ यू चेंज योर लाइफ मैं समझाऊंगा आपको। और विमल जी, आपके जो तनाव रहता है, कभी कभी सर से ऐसे बात करते हो ना, आप कैसे करें, अब बहुत इजी जी। हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। जी। क्योंकि बैकअप में काम मैं करूंगा ना अब आपके लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम, अगर कभी सुनोगे ना मेरा क्या कहा, अगर सुनोगे, अब एक और मैं स्पीच आप लोगों के लिए भेजने वाला हूँ। मेरा अल्टीमेट एम क्या है, आप लोग प्रोग्रेस करें। मैं ऑटोमेटिकली करूंगा ना फिर तो। थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ट, थैंक यू सो मच राजू जी। हमेशा हमें दूसरों के लिए खिलखिला के रहना चाहिए। तो बाय द नेक्स्ट क्लास हमारी, अब आज के बाद क्लास कब होगी? परेशानी हाँ हो जी जाती बोले। है, कभी कभी परेशानी हो जाती है और बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब सोच नहीं पाते कि करें क्या उस सिचुएशन में। अपने आप को, बहुत अपने आप को मृत घोषित कर दें। वो तो हमेशा ओम, ही घोषित करते होते ओम हैं। इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। ऑप्शन ही नहीं है ना सर, इग्नोर करने के सिवा। नहीं, ऑप्शन है हमारे पास, हम उसको यूज नहीं करना चाहते। सॉल्यूशन हमेशा हमारे पास होता है, मतलब दूर देख रहे होते हैं उसको। कोई बात नहीं, इट टेक्स टाइम। मैं मान सकता हूँ कुछ चीजें जो होती है हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बट इट इट विल बी चेंज्ड। तो अब हम लोग वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी ठीक। के साथ, और हम साउथ ईस्ट शुरू करेंगे। ओके सर जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट भी हो जाऊंगा दूसरे मैटर को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो जी मच, सर। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, थैंक यू।